हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नदी घाटी परियोजना में अगला नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे, जो कि पहले मैंने कर्नाटक की कुछ नदियों के बारे में बता दिया था। हम लोगों ने पढ़ चुका है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की भी परियोजना के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में भी। कर्नाटक का देख रहे थे हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे कर्नाटक की और तमिलनाडु की प्रमुख परियोजना। हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली परियोजना जो देखते हैं वह हम लोग लास्ट में जो देखे थे शरावती परियोजना के बारे में, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाया गया परियोजना था, जो पश्चिमी घाट से बहने वाली नदी थी। पश्चिम घाट से कर्नाटक में बहती थी और यह जाकर के अरब सागर में गिर जाती थी। आज हम लोग देखेंगे इससे अगला में, जो कि हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना हिडकल परियोजना हिडकल परियोजना जो है यह कृष्णा यह की सहायक नदी जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी पर है। यह किस राज्य में है? तो यह जो राज्य है कर्नाटक में है। कर्नाटक। हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। यह जो कृष्णा की सहायक नदी है, यह राज्य जो है कर्नाटक में। इसका उद्देश्य जो है जल विद्युत उत्पादन करना और कुछ जगह पर सिंचाई करना। फिर अगला देखते हैं कौन सी परियोजना है। जो अगला परियोजना जो है ऊपरी कृष्णा परियोजना है, जो कि कृष्णा नदी पर ही है। ऊपरी कृष्णा परियोजना। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया परियोजना है। यह किस नदी पर बनाया गया परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया परियोजना है। किस राज्य में बनाया गया परियोजना है? तो यह भी कर्नाटक का ही परियोजना है। इसका उद्देश्य भी यही दो काम है जो कि हिडकल परियोजना का था। क्या है इसका उद्देश्य? तो सिंचाई करना और जल विद्युत का उत्पादन करना। ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना देख लिया। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला देखते हैं घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना यह जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा और जो है कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। यह किस राज्य में है? तो यह भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई करना और जल विद्युत उत्पादन करना। ये तीनों का क्या उद्देश्य है? तीनों का उद्देश्य है सिंचाई करने का और जल विद्युत उत्पादन करने का। फिर अगला देखते हैं भद्रा परियोजना। एक बताए थे तुंगभद्रा परियोजना, लेकिन ये भद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित था, जो कि गोदावरी का सहायक नदी था। भद्रा परियोजना।
भद्रा परियोजना जो है यह भद्रा नदी पर स्थित है, जो कि तुंगभद्रा की ही सहायक नदी है। वो तुंगभद्रा परियोजना बताए थे, वो जो था भद्रा और तुंग दोनों नदी के जो मुहाने पे जो बना हुआ था तुंगभद्रा परियोजना था। यह किस राज्य के लिए काम करता है? तो यह भी कर्नाटक के लिए काम करता है। ये भद्रा नदी पर बनाया गया है। भद्रा परियोजना जो है भद्रा नदी पर बनाया गया, किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य के लिए है। भद्रा नदी के बारे में बताया कि भद्रा नदी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, या फिर तुंग और भद्रा दोनों मिलकर के ही तुंगभद्रा नदी बनता है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। फिर अगला जो है परियोजना वो है कृष्णा या कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना यह कुंडा नदी पर स्थित परियोजना है तमिलनाडु में। कुंडा परियोजना जो है यह कुंडा नदी पर बनाया गया परियोजना। कुंडा नदी पर किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु के लिए काम करती है। तमिलनाडु कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में, जो कि यह पेरियार नदी है उसकी सहायक नदी है कुंडा नदी जो है। इसका काम क्या है? तो इसका भी काम वही है कुंडा नदी का, जो विद्युत उत्पादन है। कुछ जगह पर सिंचाई का भी काम किया जाता और कुछ जगह पर इससे बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है कुंडा परियोजना से। फिर अगला परियोजना जो हो जाएगा पराम्बिकुलम परियोजना, जो कि यह केरल और तमिलनाडु दोनों मिल करके काम करता है। कौन सा? पराम्बिकुलम परियोजना या अलियार परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना यह किस नदी पर है? तो यह 8 नदियों के मेल से बना हुआ है, जो गोदावरी की सहायक नदी है उसकी 8 नदी मिल करके, गोदावरी की नहीं, ये कृष्णा की जो सहायक 8 प्रमुख नदियां हैं उस पर बनाया गया ये परियोजना है। यह केरल से लेकर के तमिलनाडु तक यह जो नदी मिलती है, छोटी छोटी नदी, 8 नदी संयुक्त रूप से यह किस किस राज्य में इससे सहायता मिलता है? तो यह जो है परियोजना से केरल और तमिलनाडु को, 2 राज्यों को सहायता मिलता है। केरल और तमिलनाडु को पराम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 नदी संयुक्त रूप से काम करती है। इसमें केरल और तमिलनाडु इससे लाभान्वित होता है। इसका उद्देश्य जो है सिंचाई करना और जल विद्युत उत्पादन का काम करता है। इसके अंतर्गत जो है 9 बांध बनाया गया है। अलियार बांध, लोअर निरार बांध, पराम्बिकुलम बांध, फिर पेरूवारू पालम बांध, सोलायर बांध, थिरुमुथी बांध, फिर तूना कडाबू बांध, अपर नियर बांध, फिर अपर इडोर बांध। 9 नदी परियोजना हो जाएगा, यह 9 बांध हो जाएगा 9 नदियों पर। मुख्यतः 8 नदी पर बनाया गया है, लेकिन 9 बांध बनाया गया। कौन कौन सी? तो अलियार बांध, लोअर निरार बांध, पराम्बिकुलम बांध, पेरूवारी पालम बांध,
यार बांध, थिरुमुंथी बांध, तुलाकुनांड बांध, अपचर नियर बांध, फिर अपर इडोर बांध। यह जो है 8 नदी पर 9 बांध बनाया गया, 9 बांध था, जिसके बारे में बता भी दिया मैंने। अपना ये नोट ना बना करके रखिए, जो मैं बोलता हूँ उसको नोट करके रख ले, ताकि बाद में देखने में बहुत इजी ढंग से समझ सकें। इसके बाद जो है इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना यह जो है पेरियार बांध नदी पर, यह पेरियार बांध जो इसमें मैंने बताया था, जो पेरियार बांध था पेरियार नदी पर था, तो वही पेरियार नदी पर, जो कि केरल में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पेरियार नदी कहाँ पर है, तो केरल की सबसे बड़ी नदी थी, उसी पर इडुक्की परियोजना था। यह किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। यह किस राज्य के लिए काम करता है, तो केरल के लिए काम करता है, केरल के लिए काम करता है। इसका मुख्य काम क्या है, तो सिंचाई करने का काम करता है। फिर उसी तरह से अगला जो परियोजना है वो परियोजना है कोयना परियोजना। इडुक्की परियोजना बताया पेरियार नदी, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी थी, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी थी, जो अरब सागर में जाकर के गिरती थी। फिर कोयना परियोजना हो जाएगा। यह महाराष्ट्र में कोयना नदी पर संतारा जिले में स्थित परियोजना है। यह जो है कोयना नदी पर बनाया गया, महाराष्ट्र में जो है कोयना नदी पर। किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया परियोजना है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए काम करता है। अब कोयना नदी के बारे में मैंने बताया था कि यह जो है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। फिर इसके बाद जो हो जाएगा नागपुर शक्ति परियोजना, जो नागपुर जो है महाराष्ट्र का एरिया में जो पड़ता है, वह नागपुर शक्ति गृह परियोजना उसको भी बोल सकते हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना यह करोड़ी या कोराडी नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है। कोयना भी मैंने बताया कि यह भी कृष्णा की सहायक नदी है। और यह जो है कोराडी या कोराडी, इसका नाम जो है कोराडी भी कहीं कहीं पे मिलेगा, या करोड़ी इसका नाम मिलेगा, यानी कभी कोराडी भी इसका नाम दे देता है। जो नागपुर शक्ति गृह परियोजना है उसका किस नदी पर बनाया गया परियोजना, तो कोराडी नदी पर या करोड़ी नदी पर बनाया गया परियोजना है। यह किस राज्य में है, तो यह भी महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। यह काम किस लिए करता है, तो विद्युत उत्पादन करने के लिए काम करता है। अगला जो है वह गिरना परियोजना है। गिरना परियोजना यह किस नदी पर बनाया गया परियोजना है, तो यह गिरना नदी पर बनाया गया है, जो ताप्ती की सहायक नदी है। जो मैंने बताया था कि भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरती है, गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में यह गिरती थी, वह नदी पर बनाया गया परियोजना है गिरना परियोजना, जो गिरना नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे, गिरना नदी पर। यह किस राज्य में बनाया गया परियोजना है,
तो यह भी जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया परियोजना है गिरना परियोजना। यह काम किस लिए करता है? तो सिंचाई का काम करता है, जल विद्युत उत्पादन का काम करता है, और यह जो है कुछ जगह पे जल जो वितरण का काम करता है, जैसे पेयजल का काम भी करता है, पीने की पानी का जो व्यवस्था किया जाता है उसके लिए भी यह जो गिरना परियोजना से काम करता है। फिर उसके बाद जो है पूर्णा परियोजना है, जो पूर्णा नदी पर स्थित है। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना यह किस नदी पर है? तो पूर्णा नदी पर स्थित परियोजना है, जो कि ताप्ती का ही सहायक नदी है। पूर्णा नदी पर, जो ताप्ती की सहायक नदी है, जो ताप्ती की सहायक नदी है। गिरना भी ताप्ती की सहायक नदी है। कोराडी जो था आपका, कोराडी जो था यह सहायक नदी जो था कृष्णा की सहायक नदी था। कोयना नदी के बारे में भी मैंने बताया, यह भी जो था कृष्णा का सहायक नदी था। पेरियार जो था वो डायरेक्ट वो अरब सागर में गिरती थी। ये सब जितनी भी परियोजना देख रहे हैं अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है उसके बारे में देख रहे हैं। पूर्णा परियोजना के बारे में मैंने बताया कि यह पूर्णा नदी पर, जो कि ताप्ती की सहायक नदी है, यह इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए काम करता है। यह किस राज्य के लिए काम करता है? तो महाराष्ट्र राज्य के लिए यह काम करता है। महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए काम करता है, जो इससे सहायता मिलता है महाराष्ट्र को मिलता है। फिर भीमा परियोजना है, इसके बाद जो है भीमा परियोजना है। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना जो है यह पावना नदी पर स्थित परियोजना है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा परियोजना जो है यह पावना नदी पर है, जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है। और यह भी जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य के लिए काम करता है, महाराष्ट्र के लिए काम करती है। उद्देश्य भी इसका यही है, सिंचाई करना और विद्युत का उत्पादन करना। जयकड़ा वादी परियोजना इसके बाद है। जयकड़ा वादी परियोजना, कहीं पे जयकड़ा वादी के जगह जयका वादी भी बोलते हैं। जयका वादी परियोजना भी इसको बोलते हैं। यह किस नदी पर बनाया गया परियोजना है? तो यह गोदावरी नदी पर बनाया गया परियोजना है। मैंने बताया था गोदावरी नदी के बारे में, जो कि यह बंगाल की खाड़ी में आकर के जो बूढ़ी नदी मैंने बताया था, यानी बूढ़ी गंगा जो मैंने बताया था, या बृहद गंगा जो यानी बूढ़ी गंगा जो मैंने बताया था गोदावरी नदी को, कि यह उड़ीसा के कुछ एरिया में जाकर के आंध्र प्रदेश में जाकर के यह गिरता था नदी। उसी नदी पर यह बनाया गया परियोजना जयकड़ा वादी परियोजना। यह जयका वादी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी पर है। गोदावरी नदी पर। यह किस राज्य में है? तो यह भी महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के लिए। तो दोस्तों जितना भी नदी घाटी परियोजना था वो सारे नदी घाटी परियोजना के बारे में पूरा विस्तृत ढंग से विथ मैपिंग के थ्रू मैंने बताया कि कौन सी परियोजना किस किस जगह पर है। जैसे कि हम लोगों ने नदी के बारे में भी पूरी अच्छी ढंग से देख लिए थे कि कौन सी नदी कहाँ पर है। उसके बाद फिर सभी परियोजना को भी अच्छे ढंग से देख लिए कि कौन कौन से सीक्वेंस बाई मैंने देखा था कि जम्मू कश्मीर का कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, पंजाब का कौन कौन सा है, एरिया में कौन कौन सी परियोजना चल रही है, पूरा अच्छी तरह से डिटेल से देख लिए। उसी तरह से अगला हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नदी पर
कौन कौन से यानी शहर जो स्थित है उसके बारे में अच्छे से देखेंगे विथ मैपिंग के थ्रू। यानी मैपिंग के जो भारत की नक्शा है उसके थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सी जो शहर है किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, ताकि हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। अगर इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो भी हम अच्छी तरह से अपलोड कर सकें। हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू दोस्तों।